हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर नेशनल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का 3rd चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, जिनके राइटर W.H. ऑडेन है। इनका फुल फॉर्म W से विस्टन, S से ह्यूज ऑडेन, विस्टन ह्यूज ऑडेन है। इस चैप्टर के माध्यम से W.H. ऑडेन समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, उसी तरह से मनुष्य का उम्र भी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं W.H. ऑडेन। देखिए क्या कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। और ये चैप्टर एक पेड़ पौधे के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। और ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे अब तेजी से झड़ रहे हैं, उसी तरह से इंसान भी मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है जब बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं और उसके नीचे जो पेड़ पौधे उगे होते हैं, उन छोटे छोटे पौधे को नर्सेस फ्लावर कहा जाता है। तो नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब वो नर्सेस फ्लावर भी नहीं रह पाएंगे। जब बड़े बड़े ही पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे कहां से रह पाएंगे? इसलिए कहते हैं नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नहीं रह पाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन। वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो कहां जा रहे हैं? ग्रेप्स का मतलब होता है, वो होता है कब्र। अब छोटे छोटे पौधे किधर जा रहे हैं? कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। प्रम्स का मतलब होता है बच्चा गाड़ी कहते हैं, या उसे पटेला कह सकते हैं। जिस तरह से बच्चों गाड़ी धीरे धीरे लुढ़कता जाता है, उसी तरह से इंसान का जीवन भी क्या हो रहा है? एंड प्रम्स गो रोलिंग ऑन। उस तरह से मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे लुढ़क कर एक बार मृत्यु की आगोश में चला जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा था। सेकंड स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स को इंग्लिश में बोला जाता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यमदूत, यमराज। एंड लेफ्ट एंड राइट, ये जो यमराज है, ये जो यमदूत है, वो कहाँ है? बायां और दायां, बायां और दायां दोनों तरफ। कहने का मतलब है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है किसी क्षण, तो उसी क्षण वो मैसेंजर दूत आते हैं, यमदूत आते हैं और उस इंसान को लेकर के चले जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो हम लोग युवा पीढ़ी होते हैं, वो बाइक चलाते हैं और एक लहरिया कट जो होता है और एक्सीडेंट हो जाता है किसी के, और उसी क्षण उनकी उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहां पर अगल बगल वो मौजूद रहते हैं यमदूत, और वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी मृत्यु हो गई, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि वहां पर मौजूद हैं और हमारी गलतियों के कारण वो क्या करते हैं? हमें ले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है जितने भी युवा पीढ़ी कि आप लहरिया कट जो बाइक वो ना चलाएं। ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। वो मैसेंजर जो डेथ है, यमदूत है, वो हमारे क्या है? बाएं और दाएं तरफ मौजूद है। वो किसी क्षण भी हमारे गलती के कारण वो आएंगे और हमें लेके चले जाएंगे। लेकिन कहाँ? देखिए, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल का मतलब वास्तविक और डिलाइट का मतलब होता है खुशी। जो हमारे जीवन में माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, स्कूल कॉलेज, इन सब के बीच हम लोग जो रिश्ता, जो खुशी मिलता है, रियल डिलाइट होता है, जब वो मृत्यु हो जाती है तो क्या करती है? वो हमें प्लग कर देती है। प्लग का मतलब होता है अलग करना। जैसे पेड़ पौधे में से जब फूल पत्ती जब टूटता है तो इंग्लिश में उसे प्लग कहा जाता है।
तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जो वास्तविक खुशी होती है वो उससे क्या कर देती है, अलग कर देते हैं, रियल डिलाइट से अलग कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जब मृत्यु हो जाती है तो जो एक्टिव हैंड्स है, जो हमारे सक्रिय हाथ है, वो मस्ट अवश्य क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो भी ठंड पड़ जाता है। और ठंड कब पड़ता है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो अंतिम क्षण में वो उसका शरीर जो होता है वो पूरी तरह से फ्रीज कर जाता है। तो इसलिए कहते हैं डब्ल्यूएच ऑर्डन, द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और एक बार जो सक्रिय हाथ क्या हो जाएंगे, मस्ट फ्रीज, अवश्य ही वो ठंड पड़ जाएगा, मर जाएगा। और देखिए थर्ड स्टेंजा में क्या कहते हैं, सॉरी थर्ड स्टेंजा नहीं, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और वो हमारा लोनली का मतलब क्या था, अकेले, अकेले रह जाएगा, क्या रह जाएगा, अलग हो जाएगा, नीज, जो टेवना है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो जो एक रिश्ता बना रहता है हाथ और ठेवना का, नीज का, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है मृत्यु होने के बाद। देखिए क्या थर्ड स्टेंजा में, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, और सैकड़ों सैकड़ों लोग क्या होते हैं, मृत्यु हुए हैं, हजारों करोड़ों सैकड़ों लोग उसके पीछे, हमारे पीछे जब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी जो भी आए हैं, जो जाना है, इसलिए कहा गया है डेड इन हंड्रेड, सैकड़ों लोग मरे हैं, और जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उन्हें एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक्स, और वही वुडन का मतलब होता है लकड़ी का ताबूत, जो इंसान की मृत्यु होती है तो उस ताबूत को लेकर लोग जाते हैं तो वुडन, और हमारे रास्तों में वो लोग सैकड़ों लोग पीछे क्या करते हैं, जाते हैं। आर्म्स रेस स्टिफली टू रिप्रूफ, और डब्ल्यूएच ऑर्डन वो कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान से हाथ उठाकर कि ए खुदा, जब हमें रियल डिलाइट से जब तुम्हें जुदा करना ही था तो ऐसी जिंदगी क्यों दी। ये अवश्य है, 100% श्योर है कि जो भी इस धरती पर जो जन्म लिए हैं उन्हें मरना जरूरी है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो हमेशा जी सकते हैं। ये 100% जरूरी है कि वो इंसान, जो भी इंसान धरती पर आया है, जीव जंतु से मरना है। तो जब हमें मरना ही था, जाना ही था, तो क्या करते हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, तो हमें झूठी, फॉल्स में क्या, झूठी जो प्यार है, वो झूठा जो एटीट्यूड है, वो हमें क्यों जोड़े। जब हमें एक दिन मरना ही है, तो अब जब हमें जाना ही है तो हमें इस तरह से जिंदगी क्यों दी। फोर्थ स्टेंजा क्या कहता है, कहता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड्स, यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी नहीं, वुड्स का मतलब हो गया जंगल, हो गया जंगल भी क्या हो गया, पर्णहीन हो गया, पर्णविहीन हो गया, बिना पत्तों वाला हो गया। जंगल भी, लकड़ी भी क्या हो गया, पर्णविहीन हो गया, और लोग क्या हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, और स्टार्विंग क्या, भूख से मरना। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट आत्मा, दुष्ट लोग। ट्रॉल्स क्या कर रहे हैं, अपने भोजन के लिए इधर उधर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, स्टार्विंग हो रही है। एंड नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल भी क्या हो चुकी है, वो डम हो चुकी है, वो मौन हो चुकी है, वो गूंग हो चुकी है, वो अपना जो क्वालिटी था वो गाने क्या, वो गाना क्या हो गया, वो डम हो गया। एंड द एंजल विल नॉट कम, जब ये सब हो रहा है तो लोगों को एक भरोसा होता है कि शायद कोई फरिश्ता, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता होता है, बचाने वाला होता है, कोई हम लोग को बचाने आ जाए। लेकिन डब्ल्यूएच ऑर्डन ये भी कहते हैं कि एंजल विल नॉट कम। अब इतनी ज्यादा गलतियां हो चुकी है लोगों से कि एंजल विल नॉट कम, अब वो फरिश्ता भी हम लोग को बचाने के लिए नहीं आएंगे। लास्ट स्टेंजा डब्ल्यूएच ऑर्डन समझाते हैं,
cold impossible ahead, list the mountains lovely ahead। वो जो बर्फीली प्यारी प्यारी जो पहाड़ियां होती है उस पर इतनी ज्यादा ठंड है कि आगे बढ़ना क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। और ये ट्रेवलर्स का मतलब जो अंतिम क्षणों में जो यात्री हैं मृत्यु की ओर जो बढ़ रहे हैं, उस अंतिम क्षणों में लास्ट डिस्ट्रेस में एक जो सफेद वाटरफॉल है, जो प्रकृति का जो झरना है, वो क्या करती है, वो ब्लेस करती है किन लोगों को, ट्रेवलर्स को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस में आशीर्वाद देते हैं। इस पोएम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इंसानों से कुछ न कुछ बहुत ज्यादा गलती हो चुकी है और इस कारण से प्रकृति हम लोग से रूठ चुकी है। लोग भूखे मर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, उसके बावजूद भी भोजन नहीं मिल पा रहे हैं। जो नाइटिंगेल है वो डम हो चुकी है। तो अगर ये पोएम आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।